में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने महिलाओं की स्वतंत्रता पर बात करते हुए मनुस्मृति का जिक्र किया। राहुल गांधी ने मनुस्मृति के 9वें चैप्टर के 3रे श्लोक का जिक्र किया, जिसमें क्या लिखा हुआ है वो बताने के लिए जरा मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको लिए चलती हूं। अब उसमें लिखा है, पिता रक्षति कौमारे भारता रक्षति यौवने रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा ना स्त्री स्वातंत्र्य महर्ति। जिसका मतलब जो राहुल गांधी ने समझाया वो ये कि बाल्यावस्था में स्त्री की रक्षा पिता करता है, यौवन अवस्था में पति करता है, वृद्धावस्था में पुत्र उसकी रक्षा करता है, वह सदा उसके अधीन रहती है क्योंकि वह स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। यह कहना है राहुल गांधी का। आप राहुल गांधी को सुने। And I'd like to quote over here the Manusmriti, which says clearly, in childhood, a female must be subject to her father. Meaning, the Manusmriti says, in childhood, a female belongs to her father. In youth, she belongs to her husband. When her lord is dead, she belongs to her sons. A woman must never be independent. This is a direct quote from the Manusmriti. And these words are a shame. अब जिस मनुस्मृति पर राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, जिसमें महिलाओं की स्वतंत्रता को लेकर वो जिक्र कर रहे हैं, मनुस्मृति में महिलाओं को लेकर और क्या लिखा गया है वो मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन पहले मनु को लेकर जो उन्हीं के नेता नेहरू ने कहा था वो जानना जरूरी है। शायद राहुल गांधी जी को ये बात नहीं पता होगी, इसलिए मैं पढ़ देती हूँ। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 5 मई 1955 को लोकसभा में मनु और महर्षि याज्ञवल्क्य के लिए जवाब दिया था। इसमें उन्होंने कहा था, he referred to Manu and Yajnavalkya, very great men in our history who have shaped India's destiny. We admire them. They are our heroes of our history. अब इसका हिंदी रूपांतरण आपके सामने कर देती हूं। उन्होंने मनु को, जरा इस पेज को रोक लीजिएगा, उन्होंने मनु को और याज्ञवल्क्य का उल्लेख करते हुए लिखा कि जो हमारे इतिहास के बहुत महान व्यक्ति थे, जिन्होंने भारत को आकार दिया, हम उनके ऋणी हैं, वो हमारे इतिहास के नायक हैं। अब जिस मनु की मनुस्मृति को कोट कर रहे हैं राहुल गांधी, उन मनु के बारे में नेहरू ने क्या कहा था वो आपके सामने है। अब नेहरू आगे क्या कहते हैं वो भी जानिए। द पॉइंट इज, इट इज वेरी अनफेयर फॉर मनु एंड याज्ञवल्क्य or anybody else to be brought in as a witness as to what should be done in the present condition of India. अर्थ ये हुआ कि मनु और याज्ञवल्क्य या किसी अन्य व्यक्ति को भारत की वर्तमान परिस्थितियों में क्या किया जाना चाहिए, इसका साक्षी बनाकर प्रस्तुत करना उचित नहीं है। The conditions are completely and absolutely different. I admit that there should be and there are undoubtedly certain principles of human life which normally speaking do not change and should not change. इसका मतलब ये है कि परिस्थितियां बिल्कुल पूरी तरह से भिन्न है। मैं मानता हूं कि मानव जीवन के कुछ निश्चित सिद्धांत होने चाहिए और हैं जो सामान्यतः बोले तो बदलते नहीं हैं और बदलने भी नहीं चाहिए। मानव जीवन के कुछ आधारभूत सिद्धांत हैं, लेकिन उन सिद्धांतों को विधान और अन्य चीजों पर लागू करते समय हमें परिस्थितियों को वैसा ही देखना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, देयर आर सर्टेन बेसिस ऑफ ह्यूमन लाइफ बट इन अडैप्टिंग देम, यानी कि जब उन्हें अपनाने की, अडॉप्ट करने की बात आती है, बट इन अडैप्टिंग देम इन लेजिस्लेशन एंड अदर थिंग्स यू हैव टू कंसिडर द कंडीशंस एज दे आर एंड नॉट एज दे वर इन 1000 or 2000 years ago. अन्य चीजों पर लागू करते समय हमें परिस्थितियों को वैसे ही देखना होगा जैसे वो आज हैं, ना कि जैसे वो 1000 और 2000 वर्ष पहले थी। यानी कि बात यह है कि मनु या याज्ञवल्क्य
अथवा किसी भी अन्य व्यक्ति को भारत की वर्तमान परिस्थितियों में क्या किया जाना चाहिए इसका साक्षी बनाकर प्रस्तुत करना उचित नहीं है। आज से 2000, 3000, 4000 और भारत के अगर कल्पकाल की आप गणना करेंगे तो ना जाने 36,000 लाख साल पहले की क्या परिस्थितियां थी, ये हम नहीं जानते। महर्षि मनु ने जब मनुस्मृति लिखी, वो समय था ताम्रपत्र पर लिखने वाली स्मृतियां, और स्मृति भी वो होती है जो लिखी नहीं जाती, जो स्मृतियों में होती है। लेकिन फिर जिसने भी उसे अंकित किया, ना आज की तारीख में वो ताम्रपत्र है, ना आज की तारीख में वो भोजपत्र है, ना ओरिजिनल मनुस्मृति हमारे पास है। उसका जो इंग्लिश रूपांतरण भी किया गया, उसके अंदर भी कितनी मिलावट की गई, सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। लेकिन फिर भी मैं पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को कोट करते हुए कह रही हूं कि आज की परिस्थितियों में उसे एडॉप्ट अगर आप करेंगे, उसकी तुलना आप 2000 साल पहले जाके करेंगे तो ये उचित नहीं है। ये बात कौन कह रहा है? ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी तो छात्रों की गूंज कर रहे हैं, और राहुल गांधी जब छात्रों की गूंज कर रहे हैं 2026 में खड़े होकर, तो वो मनुस्मृति को कोट करके ये बात कर रहे हैं। क्यों?